Question number 2. Describe the different ways of producing foam. Explain the following terms associated with foam production. Drainage time, induction ratio, expansion ratio, and foam solution. दोस्तों, यहाँ पर आपको फोम प्रोडक्शन के तरीकों के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले फोम की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में बताना है कि फोम 3 तरह के होते हैं: लो लेवल, मीडियम लेवल एंड हाई एक्सपेंशन फोम। इन फोम का प्रोडक्शन करने के लिए FB2, FB5, FB10 और फोम जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। फोम एस्पायरेटेड या फिर नॉन एस्पायरेटेड दोनों तरीके से प्रोडक्शन किया जा सकता है। सेकंड पार्ट में आपको फोम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर ऐप फोम से रिलेटेड वीडियो को देखकर भी दे सकते हैं। लेट्स सी फोम रिलेटेड वीडियो। It is an aggregate of gas-filled bubbles जो कि aqueous solution of concentrated liquid, जिसे कि हम फोम कंसंट्रेट के नाम से जानते हैं, उससे बना होता है। फोम को दो तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, that are chemical and mechanical. केमिकल फोम दो तरह के केमिकल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल पोर्टेबल फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन जैसे कि पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर्स तक सीमित था, लेकिन इसका यूज बाद में लार्जर फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में भी किया जाने लगा। इस फोम को यूज करने में दो मेजर प्रॉब्लम थी। वन इज ऑपरेशनल डिफिकल्टी एंड सेकेंड इज इट्स पोटेंसी। ऑपरेशनल डिफिकल्टी, इस फोम को प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता था, जो कि CO2 और फोम प्रोड्यूस करते थे। इस फोम को बनने के लिए कुछ समय लगता था, जिसकी वजह से फायर के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज हो जाती थी। पोटेंसी, जब इस केमिकल को लार्जर क्वांटिटी में यूज किया जाता था तो ये बहुत जल्दी अपनी पोटेंसी मतलब अपनी इफेक्टिवनेस खो देता था। इसकी वजह से केमिकल फोम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मैकेनिकल फोम फोम सॉल्यूशन एंड एयर के एजिटेशन से बनाया जाता है। इस फोम को प्रोड्यूस करना बहुत सिंपल है और यह बहुत ही इफेक्टिव एंड एडेप्टेबल है। टाइप ऑफ मैकेनिकल फोम आर टू टाइप्स, दैट आर क्लास A फोम and class B foam. Class A foam is not a new concept in firefighting. इसे वेटिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये फोम स्पेशली A टाइप की फायर जैसे कि वाइल्डलैंड एंड फॉरेस्ट फायर में इस्तेमाल होता है। ऐसी कंडीशन जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो या वाटर को डीपली पेनिट्रेट करना हो, जैसे कि डीप सीटेड फायर में, ऐसी कंडीशंस में A क्लास फोम बहुत इफेक्टिव है। इसे इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें कुछ इफेक्टिव वेटिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, जो कि इसे डीप सीटेड फायर एंड स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग के लिए सूटेबल बनाता है। इसे बनाने के लिए क्लास B फोम की तरह 6%, 3% या 1% फोम कंसंट्रेट नहीं मिलाना पड़ता। इसके लिए बहुत ही कम मात्रा में अराउंड 0.5% या 0.2% कंसंट्रेशन ही काफी है। ये कंसंट्रेट डिटर्जेंट बेस होते हैं और मोस्टली सिंथेटिक नेचर के होते हैं। क्लास B फोम, एज पर नोमेनक्लेचर दीज फोम्स आर यूज ऑन क्लास B फायर्स। ये फोम कंसंट्रेट एंड वाटर का मिक्सर होते हैं। इन फोम में एज पर फोम प्रॉपर्टी फोम कंसंट्रेट की मात्रा 6%, 3% या 1% तक मिलाई जाती है। क्लास B फोम बनाने के लिए दो तरह के फोम कंसंट्रेट यूज किए जाते हैं, दैट आर नेचुरल प्रोटीन बेस्ड कंसंट्रेट एंड सिंथेटिक बेस्ड कंसंट्रेट। नेचुरल प्रोटीन बेस्ड कंसंट्रेट, इस कैटेगरी में प्रोटीन, फ्लोरोप्रोटीन, फिल्म फॉर्मिंग फ्लोरोप्रोटीन कंसंट्रेट, अल्कोहल रेसिन फिल्म फॉर्मिंग कंसंट्रेट, फ्लोरोप्रोटीन आदि आते हैं। सिंथेटिक बेस्ड कंसंट्रेट, इस कैटेगरी में एक्विनस फिल्म फॉर्मिंग फोम कंसंट्रेट, अल्कोहल रेसिन AFFF एंड सिंथेटिक फोम आते हैं। इस कैटेगरी के मोस्ट ऑफ द फोम्स आर कंपेटिबल विथ ड्राई केमिकल पाउडर। इनकी सरफेस टेंशन कम होती है, इसलिए ये वाटर की एक थिन लेयर बनाते हैं। इसलिए इस कैटेगरी के फोम को लाइट वाटर के नाम से भी जाना जाता है। फोम के बारे में डिटेल में बात करने से पहले सबसे पहले हम फोम से रिलेटेड
कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं। एक्सपेंशन